हे गाइज, वेरी वेलकम वंस अगेन। गाइज, आपने देखा होगा कि जब आप किसी को यूज़ एंड थ्रो करते हो तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, मतलब और भी लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, अपने करीब के रिश्ते, अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने के बाद थ्रो आउट कर देते हो तो ये एक मैसेज जाता है आपसे जुड़े हर एक इंसान, उस इंसान के अंदर जो आपके आसपास है या जिससे आपका रिलेशन है, थोड़ी सी भी कनेक्टिविटी है, उन सब तक ये मैसेज पहुंच चुका होता है कि आप चीज़ों को यूज़ करते हैं पहले और फिर उसे थ्रो आउट कर देते हैं। और चलो यहाँ तक तो ठीक है, थ्रो आउट कर दिया, बट उस चीज़ को इस तरह से मैला और दूषित करने की कोशिश करते हैं कि कोई अब इस चीज़ की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी ना देखे। क्योंकि अगर उसको नॉर्मल वे में छोड़ देगा ना इंसान, तो लोगों की सिंपैथी जाएगी उसके साथ कि भाई इसके साथ गलत हुआ है और इसको पहले इस्तेमाल कर लिया। मतलब कई बार तो जो आसपास के लोग होते हैं वो भी विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो, इसको पहले इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन कई होते हैं मजबूरी में बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो समझ सब कुछ जाते हैं। वो ये भी समझ रहे होते हैं कि जैसे यूज करके जब थ्रो किया जाता है तो उसकी छवि को इतना मैला और दूषित कर दिया जाता है कि लोग जिसने यूज करके फेंका है उस पर उंगली उठाने की बजाय उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं जिसका कि शोषण हुआ है, मेंटली, मतलब हर तरीके से शोषण हुआ है। लोग उल्टा उसी से सवाल करने लग जाते हैं और उसी को दोषी बना देते हैं। इस तरह का अगर कुछ खेल चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं नैरेटिव सेट करने के कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया कि भाई पड़ोसी को साइड कर दिया है, तो कई कमेंट ये आए कि हाँ, पड़ोसी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। नहीं, अभी फेंका नहीं है, क्योंकि ये फेंकने की कंडीशन में नहीं है। अभी जो ये लोग हैं ना, बुआ फूफा जी और ये लोमड़ी, ये फेंकने की कंडीशन में नहीं है अभी। तो इन्होंने दूध में से निकाल के उस मक्खी को साइड में रख दिया है, बिल्कुल साइड में। और क्योंकि साइड में इसलिए रखा है कि कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर जीरू भाई आएंगे, अगर कोई दिक्कत होती है, जीरू भाई को आने में टाइम लगेगा, है ना। अगर फोन करते भी अगर कोई दिक्कत होती है इन फ्यूचर, तो जीरू भाई को शायद 4-5 घंटे लगे आने में। लेकिन जो पड़ोसी है वो सामने ही है, उसे एक कॉल करने पर या फिर आवाज देने पर भी वो दौड़ा चला आएगा। इसलिए अभी उसे फेंका नहीं है, उसे सिर्फ साइड में रख दिया है कि जब इस्तेमाल करना होगा इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये चीजें समझ तो आ रही होंगी उसको भी कि अब मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, क्योंकि ना राखी पर हमने देखा उसको और ना जन्माष्टमी पर किसी, मतलब कहीं जिक्र नहीं, कुछ नहीं। बाकी पहले हर चीज में जिक्र होता था पड़ोसी का, पड़ोसी भी करता था उनका जिक्र। अब पर पड़ोसी तो कर लेता है थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल, क्योंकि उसकी दाल रोटी में टेस्ट नहीं आएगा जब तक वो बुआ फूफा जी और लोमड़ी का इस्तेमाल नहीं कर लेगा। लेकिन वो लोग बिल्कुल भूल चुके हैं इसको। अब से 5 महीने या 6 महीने पहले सपना ने एक व्लॉग डाला था अपना, तो उसका थंबनेल डाला था कि आज मैं हार गई, आज सच हार गया। सच कभी हारता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। सच परेशान जरूर हो सकता है पर परास्त कभी नहीं हुआ सच। वो पता क्या होता है, हम सोच रहे होते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम अभी की जरूरत है हमारी, तो सच अभी अपने आप को प्रूव करे कि हम सच है। लेकिन सच कब प्रूव करता है खुद को? जब उसका सही समय आता है। वैसे ही उस टाइम सपना ने डाला था ना कि आज सच्चाई की हार हो गई, मैं हार गई, सच हार गया। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि भाई, मतलब सपना को नेगेटिव कमेंट किए हुए थे। तो उस टाइम 5 महीने पहले कोई नहीं सोच सकता था कि लोग इतना पॉजिटिव भी हो पाएंगे सपना के लिए। किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि माहौल ही इस तरह से खड़ा किया गया था। नैरेटिव, जैसे मैंने भी शुरुआत में बात की, नैरेटिव इस तरह से फैलाया गया कि लोग सपना को ही दोषी मान रहे थे, है ना, यही हो रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। अब देखो अब कितना सब पॉजिटिव है। कोई सोच सकता था जो उस टाइम सोच रहे थे लोग, आज वो लोग पॉजिटिव हो जाएंगे जो नेगेटिव बोल रहे थे सपना के लिए, है ना। उस टाइम ऐसा लग रहा था मानो एक माहौल क्रिएट किया गया है जबरदस्ती, और हर एक बड़े व्लॉगर के पास जाकर बोला गया है कि जो बुआ फूफा हैं इनको सपोर्ट करो, बगैर ये जाने पहचाने कि सपना गलत है या सही है, या
वो लोग गलत हैं या सही हैं, बस लोग बस मतलब एक ही रेस में दौड़ते चले गए थे कि भाई हाँ बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करना है। ये जाना ही नहीं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि सच झूठ सही गलत, किसी ने नहीं जानने की कोशिश की। अब दौड़ लिए, कई लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा इस सब के चलते हुए। लेकिन अब 5 महीने बाद देख रही हूँ मैं चीज़ों को, बहुत पॉजिटिव हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं। सपना के जो बिहेवियर है उसमें भी बहुत चेंज आया हुआ है। तो कुछ पता नहीं है यार ये किसकी लीला है, किसने रचाई है ये लीला, है ना। उस टाइम तो सपना ने बोला था क्योंकि कि सच हार गया है, मैं हार गई हूँ, सच हार गया है, सच की बहुत बुरी हार हो गई है, ठीक है। लेकिन सच की हार होती ही नहीं है, एक अपने सही टाइम पर आता है ना। तो वो आ चुका है, बहुत सारे लोगों को क्लियर हुई हैं चीज़ें, पता चली हैं कि ये लोग सिर्फ बेचारे बूढ़े माँ बाप नहीं हैं, उसके साथ में ये सास ससुर भी हैं। और ये इस तरह के सास ससुर और दादी दादा हैं जो कि अपनी बहू और अपनी जो घर की बेटियां या पोतियां होती हैं उनके लिए अच्छे विचार नहीं रखते हैं। इतने दिनों से इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी सपना के लिए, तब कोई नहीं बोला, है ना। किसी को दिक्कत नहीं है आज तक, 8-9 महीने हो गए हैं ट्रोलिंग होते हुए सपना की, तब किसी ने नहीं बोला कि उसको इस तरह की लैंग्वेज क्यों बोली जाती है। इतने मैं अपने मुंह से नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मेरी ऑडियंस जानती है, मैं सपना के जख्म हरे नहीं करूंगी ये सब चीज़ें दोहरा के, वो गंदे वर्ड दोहरा के, है ना। इतने गंदे घटिया वर्ड्स का यूज़ किया गया, कभी नहीं बोला कि भाई बेशक अलग हो गई है या हमारे बीच अनबन हो गई है, लेकिन वो आज भी मेरे बेटों की बहू है, यानी मेरे घर की इज्जत है, तो इस तरह से मत बोलो। और मेरी पोतियां आज भी उसके साथ रह रही हैं, मेरी बहू के साथ, वो मेरी ही इज्जत है, तो इस तरह से मत उछालो, कभी नहीं बोला। लेकिन अब देखो लोमड़ी को जैसे ही लोग सपोली नागिन कुछ बोलने लग गए हैं, बुआ जी को कितना दर्द हुआ, है ना। इतना पेन, इतनी पीड़ा। जब बहू को कुछ बोला जाता है तब कोई पीड़ा पेन नहीं, पोतियों तक के लिए पीड़ा नहीं हुई उनको, लेकिन लोमड़ी के लिए हुई, है ना। तो यहां से क्लियर नहीं होती हैं चीजें। अगर कोई भी बंदा व्लॉग्स देखता है इनके, तो वो सवाल नहीं करेगा इनसे कि भाई बहू के लिए क्यों नहीं बोला आपने। चलो आपने अपनी भतीजी के लिए बोला कि इस तरह के वर्ड यूज मत करो, साथ में बहू के लिए भी बोल देते, अपनी पोतियों के लिए भी बोल देते कि भाई आप लोग ना इधर गलत वर्ड यूज कीजिए ना उधर के लिए, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं, हमारी अनबन है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाहरी लोग इस तरह के शब्द और इतनी घटिया लैंग्वेज यूज करेंगे मेरे बेटे की बीवी के बारे में और मेरी बेटे की बेटियों के बारे में। ये अगर जोड़ देती तो कितना पॉजिटिव मैसेज आता ऑडियंस के बीच। लेकिन वही है ना, सच धीरे धीरे निकलता है बाहर, लेकिन वो पूरा निकलता है, वो आधा अधूरा निकल कर नहीं आता, इसलिए टाइम लगता है सच को उठने में, खड़े होने में। इन चीजों से, इन ही चीजों को देखकर हम लोगों ने सपना की प्रॉब्लम को फील किया। अभी जैसे लास्ट वीडियो में लोमड़ी ने अपना बताया, ये लास्ट नहीं, वो वाला वीडियो जिसमें प्रॉपर्टी का ये मतलब बंटवारा करवा रही थी, जिसमें प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करवाए थे लोमड़ी ने। उसमें क्या बोलती है कि भाई सबके 4 हिस्से हो गए थे, जब सूरज भैया गए थे, जब बड़े भैया गए थे तब भी 4 हिस्से हो गए थे, और फिर जो छोटे भैया गए तब भी पूरा बराबर हिस्सा हो गया था, और प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं, जो उनका है वो उन्हीं का है, और कोई मिठाई नहीं है प्रॉपर्टी जो मतलब छुपा के रख दी है। ये वो ऐसे बोला ना उसने, प्रॉपर्टी छुपा के नहीं रख सकते आप, लेकिन जो प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उन्हें छुपा कर ही रखा जाता है। ऐसे तो खुले में पड़ी रहती है, कोई थोड़ी ना कब्जा कर लेगा। अगर कब्जा कर भी लेगा तो प्रशासन के द्वारा उस कब्जे को हटवा दिया जाएगा, है ना। कब्जा तो पेपरों पे होता है ना, पेपर तो आप गाड़े बैठे हो। और ये मत बोलना कि हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं होते तो आप सोशल मीडिया पे झूठी अफवाहें नहीं फैलवाते, ये झूठे बयान नहीं देते कि हमने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए हैं, यानी आपके पास है वो पेपर्स, इसलिए व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया आपने। अगर नहीं होते तो सेंड कैसे करते आप। मैं पकड़ती हूं आपकी हर एक चीज को। और आपको बहुत बुरा लगता है ना लोमड़ी को, अगर कोई लोमड़ी बोलता है या नागिन सपोली या कुछ भी बोलता है, तो लोग जब तक बोलते रहेंगे जब तक आप अपनी बहू के लिए स्टैंड नहीं लोगे। जिस दिन हमें लग जाएगा कि हाँ आप बेशक आप लोग अलग हो गए हो, मन मुटाव है आपका, लेकिन आप इज्जत सबकी बराबर समझते हो,
आप अपनी बहू के लिए भी स्टैंड लोगे कि भाई गलत उसे भी मत बोलो, इसे भी मत बोलो, उस दिन सब छोड़ देंगे। लेकिन जब आपकी पक्ष की तरफ से सपना के लिए गंदे भद्दे वर्ड्स यूज होंगे तो फिर इधर से भी तो चलेंगी ना चीजें, है ना। जब तक उधर से चीजें बंद नहीं होंगी तो इधर से भी नहीं होंगी। तो ये मतलब अच्छा ये होता ना कि आप बोलते कि भाई किसी के लिए भी गलत मत बोलो। आपने सिर्फ किसका पक्ष लिया? अपनी लोमड़ी का, क्योंकि आप उसी को अपनी इज्जत समझते हो। तो समझते रहो आप। हमारे लिए तो सपोली थी, लोमड़ी थी, है, रहेगी। जब तक कि आप न्यूट्रल नहीं होगे ना तो हम भी नहीं होंगे। और दूसरा, आपने अंकल जी ने कल ये बोला परसों अपनी वीडियो में कि भाई मुझे डर है कि मुझे वो सपना फंसाना दे, है ना, मुझे फंसाना चाहती है, मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाहती है। तो अंकल जी आपने लोमड़ी से क्यों नहीं पूछी आज तक भी? अभी तक आपने सवाल नहीं किया भाई कि तू जब गई थी यहाँ से, घर से तू भी गई थी साथ में अपने, पहले तू गई थी बाद में तेरी भाभी गई थी, वो अलग बात है। आपने इसको बुला लिया, इसकी भाभी को मतलब अपनी बहू को नहीं बुलाया वापस, इसको बुला लिया आपने। ये भी गई थी और जब जाने के बाद जो इसने वीडियो छापा था उसमें इसने बोला था कि हाँ भाभी के साथ पापा जी ने बहुत गलत किया है, वो बहुत मतलब गंदी चीजें करते थे भाभी के साथ और वो बहुत बर्दाश्त कर रही थी और मेरी वजह से झेल रही थी वो सारी चीजें। इसलिए मैंने बोल दिया भाभी से, भाभी अब जब हद हो गई है, जब इतना सब कुछ हो गया है, क्योंकि आप सभी को याद होगा जब सपना घर से निकली थी उससे पहले इन लोगों ने, सपना ने और लोमड़ी ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। जब तक उसकी मम्मी नहीं आई थी तब तक दरवाजा नहीं खोला था उसने। ये उसी दौरान की बात है। वो लास्ट था इनके घर का कलेश। उस दिन जो स्यापा उस दिन हुआ था ना, उसके बाद लोमड़ी ने अपनी भाभी को बोला, यानी सपना को बोला कि भाभी अब आपको और झेलने की जरूरत नहीं है, आप मेरी वजह से झेल रहे हो, मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से और झेलो। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। वैसे ही भगवान ने आपके साथ इतना गलत कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा गलत हो मेरी वजह से। अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ और आप अपने घर चले जाओ, वरना ये सब ऐसी लाइफ टाइम चलता रहेगा, है ना। यही बोला था ना। फिर जब इसको लोमड़ी को बुलाया, लेकर आए, तो इससे सवाल क्यों नहीं किया? इससे डर नहीं लगता आपको कि दोबारा एलिगेशन लगा देगी आपके ऊपर कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ? और इसने ये भी बात बोली है कि मेरे साथ भी गलत हरकत हुई है, मतलब लोमड़ी के साथ भी गलत हरकत की थी फूफा जी ने। इस लोमड़ी ने बोली है ये चीज, है ना। इससे क्यों कोई सवाल नहीं पूछता? जब ये आई तो ना तो उन लोगों ने सवाल पूछे जो इनके समर्थक हैं, है ना, जो इनके समर्थन में बोलते हैं लोग, उन्होंने भी एक भी सवाल नहीं पूछा। उस दिन टैग मतलब थंबनेल डाला कि भाई बेटी घर आ गई, वापस घर आ गई, घर की बेटी वापस आ गई घर। मतलब क्या दोगलापन है? मतलब तुम करो तो सब ठीक, भजन सत्संग कीर्तन, है ना, हम करें तो अपवाद, अपशब्द या एक तरफा, है ना, या चाटने वाले। तुम लोग नहीं हो। क्यों नहीं पूछा उससे आज तक कि तूने क्यों बोला अपने फूफा जी के बारे में, उन फूफा जी के बारे में जो तुझे 3 साल की थी तब लेकर आए, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तब क्यों नहीं पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा यार, पूछना चाहिए था। अब पूछ लो, अभी भी टाइम नहीं गया है कि भाई ऐसी क्या सिचुएशन थी, बोलो। और इसने अपनी लाइफ में बोला था मेरा ना ब्रेन वॉश कर दिया था, माइंड वॉश कर दिया था मेरा। अच्छा, तो फिर तो तुम अगर इतनी सीधी और सुथरी हो, इतनी मतलब मासूम भोली हो तुम, तो माइंड वॉश तो तुम्हारा अब भी कर दिया होगा कुछ लोगों ने जिनके साथ रह रही हो, या तुम्हारे घर वालों ने, कि कोई बात नहीं वो तो चली गई है, तू क्यों अपनी मक्खन मलाई छोड़ रही है? तुझे तो मिल ही रहा था ना सब कुछ मक्खन मलाई। इससे भी सवाल पूछो यार, इससे भी पूछो। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ये क्लियर करने वाली चीज नहीं है। तुम क्लियर मत करो ये चीज, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं। जो तुमने एक महीने पहले कुछ बोलते हो, फिर 1 महीने बाद कुछ और बोलते हो, 2 महीने बाद कुछ और बोलते हो। तुम लोगों ने ऑडियंस को क्या समझ रखा है कि ऑडियंस सुनती है और भूल जाती है? नहीं, चिपक जाती है दिमाग से लोगों के बातें। तुम भूल जाते हो व्लॉग्स बनाकर, ऑडियंस नहीं भूलती।
बोलो तुमने क्यों किया बदनाम अपने फूफा को, और तुम्हारे फूफा को तुमसे क्यों नहीं डर लग रहा अब, है ना? क्योंकि बदनाम तो तुमने भी किया था एक टाइम पर अपने फूफा को कि गलत हरकत हुई है लोमड़ी, मतलब तुम्हारे साथ, यही कहा था ना तुमने। भाभी को तो हमेशा के लिए घर से भगा दिया, तुम क्यों आ गई वापस? बोलो, तुम्हें भी तो नहीं आना चाहिए था ना। और ये तुम्हें क्यों ले आए जब ये इतने इनसिक्योर है, इतने डरे हुए हैं? तो इनको अब डर नहीं लग रहा कि भाई तुम इनके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकती हो, कुछ भी? तो यहां से पता चलता है ना तुम सारी प्लानिंग में शामिल थी, बराबर शामिल थी तुमने ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत। तुम्हें आज बुरा नहीं लग रहा होगा और तुम्हें शायद जिंदगी भर बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज के लिए, और तुम्हारी फितरत ही शायद इस तरह की है, लोगों को अपना बन के लूटने की। जिंदगी भर अभी तो आरू आरू ही छोटी हैं, जब वो बड़ी हो जाएंगी ना जिंदगी भर आंखें नहीं मिला पाओगी उनसे, शर्मिंदा होना पड़ेगा तुम्हें। और समय ना यूं बदलता है, यूं जैसे मैंने शुरुआत में बोला 5 महीने पहले कुछ और था माहौल, अब कुछ और है माहौल, और आने वाला जो टाइम है ना तब कुछ और होगा माहौल। तो तुम ये मत समझना कि हम लोग भूल जाएंगे। तुम 5 महीने फेविकोल लगा के बैठ जाओगी अपने मुंह पर, किसी भी सवाल का रिप्लाई नहीं दोगी, कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगी, और 5 महीने चुप बैठ के और एक दिन एक व्लॉग छाप दोगी 10-15 मिनट का, और उसमें बोल दोगी भाई 4 हिस्से हो गए हैं। इसे क्लियर करना नहीं बोलते, इसे सवालों के जवाब देना नहीं बोलते। जैसे सपना देती है ना विद प्रूफ, वैसे देती तुम। और जब बुआ फूफा जी इतने ही अच्छे थे, इतने ही बेचारे थे, इतना ही तरस आ रहा था तुम्हें, जिस दिन तुम उन्हें छोड़कर गई यहां से, तुम्हें पता था भाभी जाएंगी यहां से, और मैं जा रही हूं, मेरे बाद भाभी भी चली जाएंगी, तो बुआ फूफा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, है ना? ये अच्छे से पता थी ना तुम्हें, जब दोनों चले जाओगे तो अकेले ही हो जाएंगे वो। जब तुम्हें इतनी फिक्र थी उनकी, गई क्यों तुम? अब तो बड़े थंबनेल डालती हो, मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं अपने पेरेंट्स को अकेला कैसे छोड़ दूं, अब बस बहुत हुआ, अब मेरे पेरेंट्स और नहीं रोएंगे। तब नहीं सोचा तुमने ये चीज? तब भी तो सोचनी चाहिए थी ना, क्योंकि तब तुमने इसलिए नहीं सोची क्योंकि तुम्हें पता तुम वापस आओगी। ये जो तुमने नाटक खेला है ना, नाटक रचा है, ये स्क्रिप्ट के अनुसार तुम लोगों ने गेम खेला है अपनी भाभी के साथ, उस विधवा और लड़की के साथ, ये तुमने अच्छे से सोच समझ कर खेला है, और ये तुम्हें भारी पड़ेगा, क्योंकि करा तुमने, भोगोगे भी तुम ही। और जो लोग बोलते हैं ना, क्लियर दिखाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या इन लोगों से सवाल नहीं बनते? बोलो, सारे सवाल तो एक्चुअली इनसे बनते हैं कि तूने क्यों नहीं सोचा घर से निकलने से पहले कि तेरे पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे, और वो बुजुर्ग हैं, और उन्होंने 2 बेटे खोए हैं, और वो रोएंगे पीछे से। तब तो बड़ी गई थी झांसी की रानी बनके तू, है ना? स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई गलत हुआ है इसके साथ और इसकी भाभी के साथ, तो ये बड़ी स्वाभिमानी लड़की है, तो ये जा रही है अपने घर। कोई नहीं, वहां दाल चटनी खाएगी, रोटी चटनी खाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत से तो रहेगी। ये दिखावा करने के लिए गई थी ना तू, फिर आ गई। यानी गई इसलिए थी ना क्योंकि भाभी अकेले रहेगी नहीं यहाँ। इनका जो बिहेवियर है भाभी के लिए, वो डर जाएंगी, वो अपने आप जाएंगी भाग के, छोड़ के सब कुछ, है ना? जो उनके साथ हो रहा है, वो रुकी तुम्हारे लिए थी। तुम नहीं बोला था ना भाभी तुम मेरे लिए रुकी हुई हो, क्यों झेल रही हो इतना, जाओ। उसने बोला नहीं, जब तक तू है यहाँ पे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी, तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बच्ची की तरह, अपनी बेटियों की तरह पाल दी थी तेरे को, तो जरा भी लज्जा नहीं आई? तेरी अंतरात्मा ने जरा भी नहीं तेरे को घसोटा? जो लोग बोलते हैं ना कि एक तरफा, दूसरी तरफ हो तो सही, कुछ पक्ष लेने के लिए कुछ तो अच्छा किया हो उन्होंने कि उनके साथ खड़े हो सके। जिन लोगों ने प्लानिंग करके अपनी पोतियों को, बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनके साथ कैसे खड़े हो जाएं भाई, बताओ?
जो लोग बोलते हैं एक ही पक्ष का बोलती है, एक ही पक्ष का बोलती है, दूसरी तरफ कुछ हो तो बोलने के लिए साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। या तो ये आती नहीं, जब ये इतने स्वाभिमान के साथ गई थी तो इतनी ही प्यारी थी इसको अपनी इज्जत, जाती मत। और चलो चली गई और आई है फिर, तो इसने सारी चीजें भाभी के ऊपर क्यों थोप दी भाई? फिर भाभी को विलन बना दिया, क्यों? क्योंकि घर वाले इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहे थे, तो उसकी कोर्स तुम क्या बच्चियों से और उसकी अपनी भाभी से और उसकी भाभी की बच्चियों से लोगी? अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहे तो तुम उन लोगों को छल्लोगी अपने अपने मतलब के लिए। इतना भी क्या यार, ये बात सच है, इसे सब कुछ थाली में सजा हुआ नहीं मिलेगा, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको अगर लेना है तो कुछ। ये बस वो ले पाएगी जो इसके बुआ फूफा का है, वो नहीं ले पाएगी जो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड तब तक रहेगा वो जब तक उसमें चारों हिस्से रहेंगे। बच्चियों का, सपना का हिस्सा, दोनों बच्चियों का, सपना का और सास ससुर का। जो चीज जॉइंट में है ना, उसके लिए इसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और तब भी नहीं मिलेगा मशक्कत करने के बाद भी। लेकिन इसको वो तो मिलेगा ही जो बुआ फूफा का है। फिर भी इसने ये सब कांड किया। ये खिचड़ी जो तुमने पकाई है ना, ये तुम ही को खानी पड़ेगी, और खा तो लोगी, बहुत आसानी से खा लोगी, लेकिन पचाना बहुत मुश्किल होगा। आसानी से नहीं पचती चीजें, इस तरह की चीजें जो होती हैं। तुम आके रह लेती, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पता है भाई अकेले हैं, कोई नहीं, आ गई और कोई है नहीं, ये बचपन से रही है, चलो संभाल रही है, संभाल लेगी, सबको सिंपत्ति होती। बट तूने जो भाभी के नाम पर कीचड़ माला है ना, तू बोल देती मैं न्यूट्रल हूं, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मेरे लिए वो भी उतनी है, वो भी उतने हैं। ये मेरे बुआ फूफा, इन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है, भाभी ने भी मुझे पाला पोसा है। ये सिर्फ गोद लेकर आए हैं, जो मेरी देखभाल करी है ना, जो मेरी यशोदा माँ है, असली यशोदा माँ मेरी सपना भाभी है, ये नहीं है। ये तो बस उठा के ले आए थे। जो मेरी असली देखभाल करी है मेरी सपना यशोदा माँ ने करी है। ये जो तुमने वर्ड यूज करे ना भाभी के लिए, भाभी बताऊं सती सावित्री बन रही हो, बताओ ना। उसने तो बोला बताओ तुम कैसे बन रही हो मैं सती सावित्री। उसने तो नहीं बोला, उसने तो कोई धमकी नहीं दी तुम्हें कभी भी कि तुम नहीं बताओ। उसने तो हमेशा यही बोला है कि बताओ, आप बताओ दीदी, बताओ आप, मैंने ऐसा किया है। चलिए गाइस, क्लियर हो गया ना जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई एक ही तरफा, नहीं, दूसरी तरफ होना चाहिए कुछ खड़ा होने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, ये तो बहुत ही ऐसे सवाल पूछे हैं मैंने कि जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि भाई जब तू बताती थी भाभी का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 23 मिनट का हो गया ऑलरेडी, 24 मिनट का, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी मैं, अगर मेरे को पूछना होगा इससे कोई और सवाल। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, ये अभी 3-4 सवाल हैं, इनके जवाब दे देना बस, अगर दे सकती हो। नहीं दोगी फिर से फेविकॉल जमा लोगी मुंह में, फिर 6 महीने बाद आके फिर एक वीडियो छापोगी उल जलूल, जो मन में आएगा वो बक के चली जाओगी, जिसका ना सर होगा ना पैर होगा, जिससे असलियत से कोई लेना देना नहीं होगा, जिसका कोई भी कोना एक दूसरे से नहीं मिल रहा होगा।